दोस्तों, हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर आज वो हुआ है जिसने क्रिकेट जगत के बड़े बड़े पंडितों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने 310 रनों का जो विशाल पहाड़ खड़ा किया था, उसे भारतीय युवा शेरों ने जिस बेदर्दी से ढाया है, उसने अफगानिस्तान के फाइनल में पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। अफगानिस्तान की इस ऐतिहासिक हार के बाद उनके कप्तान महबूब खान मैदान पर ही फप कर रो पड़े, आंखों में आंसू और चेहरे पर शर्मिंदगी लिए। जब महबूब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने अपनी टीम की उन भयंकर गलतियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिसकी वजह से जीता हुआ मैच उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। आखिर 310 रन बनाने के बाद भी अफगानिस्तान कैसे हार गया और कप्तान ने अपनी टीम की किन कमियों पर हार का ठीकरा फोड़ा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर जब आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल का आगाज़ हुआ तो फिज़ा में एक अलग ही तनाव महसूस किया जा सकता था। मैच की शुरुआत में ही किस्मत ने अफगानिस्तान का साथ दिया और उनके कप्तान महबूब खान ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला शुरुआती घंटों में अफगानिस्तान के लिए किसी वरदान की तरह साबित हुआ। अफगानी बल्लेबाजों विशेष रूप से फैसल सियोनज़दा 110 रन और उजरुल्लाह न्याज़ी ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ किसी सुल्तान की तरह बल्लेबाजी की और उनकी गेंदों पर जमकर खबर ली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और भारतीय खेमे को बैकफुट पर धकेल दिया। निर्धारित 50 ओवरों के अंत में अफगानिस्तान ने स्कोर बोर्ड पर 310 रन का एक बेहद और गगनचुंबी स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे सेमीफाइनल जैसे हाई वोल्टेज और दबाव वाले मुकाबले में लगभग अजय माना जा रहा था। क्रिकेट विशेषज्ञों का भी यही मानना था कि अफगानिस्तान का घातक स्पिन अटैक के सामने 300 के पार पर लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए नामुमकिन होगा। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के युवा शेरों के इरादे तो कुछ और ही थे। वे आज बुलावायो और हरारे की धरती पर इतिहास रचने के लिए उतरे थे। जब 311 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने की बारी आई तो भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जादुई बल्लेबाजी के हरारे के मैदान पर एक ऐसा चक्रवात और तूफान लाया जिसकी कल्पना अफगानी टीम ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। वैभव ने महज 33 गेंदों पर 68 रनों की एक विध्वंसक पारी खेली, जिससे अफगानिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाजों और स्पिनर की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उनके हर शॉट में एक निडरता थी जिसने अफगानिस्तान खेमे में डर पैदा कर दिया। वैभव के इस तूफान को रुकने नहीं दिया। एरन जॉर्ज और कप्तान आयुष मात्रे ने एरन जॉर्ज के साथ मिलकर एक शॉट संभालते हुए 66 रनों की नाबाद और ठोस पारी खेली। वहीं कप्तान आयुष मात्रे ने अपनी क्लास दिखाते हुए 62 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। इन दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान के उन स्पिनर्स को, जो पूरी दुनिया में अपनी फिरकी के लिए मशहूर हैं, महज एक खिलौना बनाकर रख दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने अफगानी अटैक के साथ ऐसी बेरहमी दिखाई कि महज 26.5 ओवरों में खेल के 207 रन पर कूद दिए। स्टेडियम का माहौल और अफगानी खिलाड़ियों के झुके हुए कंधे साफ बयां कर रहे थे कि अफगानिस्तान के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी के इस प्रचंड प्रयास का दबाव आगे पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। मैच के बाद जब अफगानी कप्तान महबूब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आए तो उनकी आवाज़ में वह खनक नहीं थी जो मैच की शुरुआत में थी। उनकी आवाज़ भारी थी और आंखों में एक असीम दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद ईमानदारी से अपनी निष्ठा की कमियों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कहा, आज मेरा दिल बैठा जा रहा है और मुझसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि हमने 310 रन टांगे थे, जो अफगानिस्तान अंडर 19 के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। हमें ड्रेसिंग रूम में पूरा यकीन हो गया था कि हम फाइनल का टिकट पक्का कर चुके हैं और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस जैसे ही भारत के बल्लेबाज शुरू हुई और वैभव ने मारना शुरू किया, हमारे गेंदबाज घबरा गए और अपनी बेसिंग लाइन लेंथ, अपनी प्लानिंग, सब कुछ भूल गए। हमने अपनी जीत को मुट्ठी में मान लिया था और उसी पल हम हार गए। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में छाई भारी खामोशी को तोड़ते हुए अफगानी कप्तान महबूब खान ने अपनी टीम की शर्मनाक हार की परतों को खोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ में न केवल हार का गम बल्कि एक ऐसी आत्मस्वीकृति थी जिसने वहां मौजूद हर शख्स को स्तब्ध कर दिया। महबूब ने अपनी टीम की तकनीकी और रणनीतिक खामियों का गहराई से विश्लेषण करते हुए बेहद भावुक अंदाज में कहा, आज अगर मैं सच ना कहूं तो ये क्रिकेट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी तकनीकी विफलता रही भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ किसी भी ठोस रणनीति का ना होना। हमने उन्हें क्रीज पर जमने और हाथ खोलने के लिए इतने खुले मौके दिए कि उन्होंने महज 33 गेंदों में हमारे पूरे स्पिन अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी।
वैभव ने शुरुआत में ही हमारे मुख्य स्पिनर्स पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, उससे मेरी टीम और मेरे गेंदबाज पूरे मैच के दौरान कभी उबर नहीं पाए। हमें लगा था कि हम उन्हें फंसा लेंगे, लेकिन उन्होंने हमें ही अपने जाल में उलझा दिया। महबूब खान यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज का कड़ा प्रयास करते हुए कहा, दूसरी ओर सबसे शर्मनाक कमी हमारी फील्डिंग और खिलाड़ियों के रवैये में रही। जब वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे चौके की बरसात कर रहे थे, तब हमारे फील्डर्स के हाथ पांव फूल चुके थे। अहम मौक़ों पर हमने कैच छोड़ दिए और दबाव अपने ऊपर आने दिया। उस वक्त मैदान पर हमारी बॉडी लैंग्वेज किसी हारी हुई और डरी हुई टीम जैसी थी और महज ओवर खत्म होने का इंतजार कर रही थी। सच कहूँ तो सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर 310 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद इस तरह की दिशाहीन और अनुशासनहीन गेंदबाजी करना किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। हमने अपने बल्लेबाजों की मेहनत को महज 26 ओवर में मिट्टी में मिला दिया। अफगानिस्तान कप्तान के सब्र का बाँध टूट गया जब उन्होंने भारतीय टीम के जज्बे की बात की। उन्होंने रूंधे हुए गले से स्वीकार किया, कड़वी सच्चाई तो यह है कि भारतीय युवा आज एक अलग स्तर पर निडर क्रिकेट खेल रहे हैं। भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने जिस तरह अपनी टीम को लीड किया और 0 पर आउट होने के बावजूद या आज में दबाव में जिस तरह का साथ दिखाया, वो हम जैसे खिलाड़ियों के लिए यह खुली किताब और मिसाल है। हमसे स्कोर बोर्ड पर 310 रनों का अंबार तो खड़ा किया, पर उसे डिफेंड करने में हमारी फौरन भी मानसिक मजबूती नहीं थी, जो टीम इंडिया के इन छोटे शेरों के रगों में दौड़ती रही। हमारी गेंदबाजी, जिसे हम पूरी दुनिया के सामने बहुत अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे थे, आज वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होकर कारण साबित हुआ। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जब अफगानी कप्तान महबूब खान ने बोलना जारी किया, तो उनके शब्दों में एक गहरी टीस और भारतीय बल्लेबाजों के प्रति एक अकल्पनीय खौफ साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अपनी टीम के मुख्य हथियारों की असफलता पर विस्तार चर्चा करते हुए सच कहूँ तो हमारे मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज नूरस्तानी उमरजई और वहीदुल्ला जारदान ने मैदान में बीचों बीच अपनी तरफ से पूरी जान झोंक देने की कोशिश की थी। वे अपनी सर्वश्रेष्ठ यॉर्कर और जादुई स्पिन गेंदें फेंक रहे थे, लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही था। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने हमारे प्लेयर्स पर घातक वार किए और खिलौना बना दिया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे इस दुनिया के साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि किसी और ग्रह से आए हुए खिलाड़ी हों। तो अब बात करते हैं भारत की टीम ने किस तरीके से इस टोटल को चेस किया। 312 रन का टारगेट, सेमीफाइनल का प्रेशर और सामने एक कॉन्फिडेंट अफगानिस्तान टीम। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। इंडियन ओपनर्स। इंडिया के ओपनर्स ने बिना डरे सॉलिड डिफेंस, लूज बॉल्स पर पनिश करते हुए, पावर प्ले में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हुए अच्छी बल्लेबाजी की। इंडिया के एक बैट्समैन ने वर्ल्ड कप की बेस्ट इनिंग खेल दी और उसी के सामने अगले बैट्समैन ने आराम टुक करके शॉट्स खेले। पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, इंडिया 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 इंडिया। इसी इंडिया इंडिया शब्द से उनका मोटिवेशन हाई होता गया और अच्छे प्लेयर शॉट लगाते गए। भाई मिडिल ऑर्डर सपोर्ट की बात करें, मिडिल ऑर्डर ने कोई पैनिक नहीं दिखाया, सिंगल और डबल्स पार्टनरशिप बिल्डिंग की, रिक्वायर्ड रन रेट को कंट्रोल में रखा और आसानी से इस मैच को जीत लिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 विकेट से अपनी जीत अपने नाम करी और पहुँच गई अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल। ये था एक रिकॉर्ड चेस और एक चैंपियन टीम का साइन। इंडियन बैट्समैन जिन्होंने सेंचुरी मारी, प्रेशर सिचुएशन में मैच जिताया, फ्यूचर में सीनियर टीम का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं और अच्छे यहाँ पर सपोर्ट दिखा कर दे सकते हैं। इंडिया की बैटिंग काफ़ी ज़्यादा डेप्थ क्लास थी, काफ़ी अच्छी बैटिंग थी और 8-9 ऑर्डर तक यहाँ पर बैटिंग देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इंडिया और अफगानिस्तान मैच में आपको इंडिया ने सपोर्ट किया हो, तो इस मैच को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से वॉच कर लेना। इंडिया फाइनल जीतेगी, आप लोग कमेंट में करके बताइए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।